नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम एक नए सेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी हरियाणा एग्जाम A to Z टीम के अथक प्रयास के बाद संभव उसका है। हम आपको बता दें क्या खास हमारे सेशन में। हमारे इस सेशन में 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हरियाणा जीके और करंट अफेयर के होंगे। हमने एक क्वेश्चन एक लंबे विश्लेषण के बाद तैयार किए, जिसमें हमने HCS प्री 2017, 2014, 2011, 2009, 2004, 2003 को देखते हुए बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। हम आपको बता दें जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ और उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न 2, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 713 ईस्वी में, 714 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। हम आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न 3, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। हम आपको बता दें लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजाति केसरी ने बनवाया था। ये 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न 3, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने, चांदी, तांबे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हम आपको बता दें कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। एग्जाम में अक्सर का क्वेश्चन आता है कि कुषाणों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा तुषारी लोग। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 5, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रीति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहदत्त। हम आपको बता दें अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है शुंग राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहदत्त। अगला प्रश्न 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हम आपको बता दें 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है? इसका आंसर होगा आनंद मठ। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। हम आपको बता दें कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है। हम आपको बता दें टू द पॉइंट इन्वायरमेंट में हमने
रामसर साइट्स करवाई थी, उसमें हमने बताया था आपको क्या होती है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाके वो देख सकते हो विस्तार में। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान होते हैं। अगला प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हम आपको बता दें दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? सीएवर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई। हम आपको बता दें ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी पिस्सोन ने की थी। इनके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया और उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, गेहूं, कपास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफीम। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। हम आपको बता दें भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। वहीं गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बालसोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अलमटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। हम आपको बता दें अलमटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। इस तरह इसका सही आंसर है अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से, लौह, कोबाल्ट, निकल की मिश्र धातु से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकल की मिश्र धातु से। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकल की मिश्र धातु से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक तैयार होता है। अगला प्रश्न, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरीन गैस का जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, एरोसोल का उदाहरण है? दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धुआं एरोसोल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2005। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी 22 मई। हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसका सही आंसर है 22 मार्च। हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी इसका क्वेश्चन का कंफ्यूज हो गया, हम आपको क्लियर करके बताएंगे। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 222, आर्टिकल 345। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 330। हम आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 330। अगला प्रश्न केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका या ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे हाई कोर्ट। सॉरी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। हम आपको बता दें केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, ये कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न एक हेलो हाँ बता दिया। अगला प्रश्न 21 भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल, दाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बासमती चावल। हम आपको बता दें भारत द्वारा बासमती चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बासमती चावल। अगला प्रश्न मैमथ किसके पूर्वज हैं? आदि मानव, घोड़े, हाथी, कुत्ते। इसका सही आंसर है मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। अगला प्रश्न 23 डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। अगला प्रश्न दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाला भारत का कौन सा न्यायाधीश था? चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पांचवा। हम आपको बता दें दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाला भारत का पांचवा भारतीय न्यायाधीश था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, होडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद। हम आपको बता दें हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है कि हमारा ये सेशन कैसा लगा, आपको फीडबैक देने के लिए। इसके अलावा प्रश्न एक मिनट, हाँ ये वाला प्रश्न, इसका विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 मई, जो कि हमारा ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन गलत दे रखी है, 22 मार्च नहीं। इसका आंसर है 22 मई को।